नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विशाल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स पर। और मैं हूं विशाल चौहान। आज आप सबके लिए 11th क्लास के जो आपका कबीरदास के पद चैप्टर है उसको लेकर आए हैं। हिंदी की अंतरा पुस्तक का आपके काव्य खंड का ये पहला ही पाठ है। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें 2 पद दे रखे हैं कबीरदास के द्वारा लिखित। सबसे पहले हम कबीर जी का परिचय देख लेते हैं, थोड़ी सी हाईलाइट बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि कबीर जी का जन्म काशी में हुआ और एक जुल्हा परिवार में हुआ। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ और जुल्हा परिवार में हुआ। उनके गुरु थे रामानंद, स्वामी रामानंद उनके गुरु जी थे। और उन्होंने कभी भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, जैसे आप स्कूल गुरुकुल ऐसा कहीं नहीं गए। वो उन्होंने अपनी काव्यों में खुद ही कहा है कि माँ से कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। वो संतों और फकीरों के साथ बचपन से ही, प्रारंभ से ही रहे, जिससे कि उनको स्वचिंतन और स्वज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने हमें इतने सारे अनेक प्रकार के ज्ञान दिए। वो निर्गुण भक्ति कवियों में ज्ञान मार्गी भाग के बहुत बड़े कवि हैं कबीर जी। इनकी रचनाएं हैं आपकी साखी, शबद, रमेनी और बीजक। इनका एक प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें संकलित हैं। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी कुछ कबीरदास की कुछ रचनाओं को संग्रहित या सम्मिलित किया गया है। हमारे पास जो आज 2 पद पढ़ने के लिए हैं, सबसे पहले अरे न दोहु राह न पाई और दूसरा है हमारा बालम आबो हमारे गहरे। सबसे पहले पद की थोड़ी भूमिका देख लेते हैं। पहला पद क्या है? पहले पद में जो कबीर जी हैं वो धर्म के अंदर, हिंदू और मुसलमान धर्म के अंदर जो आडंबर व्याप्त है, जो अंधविश्वास व्याप्त है, जो कुप्रथाएं व्याप्त हैं, उनके ऊपर सीधा ही निशाना साध रहे हैं और उनकी आलोचनाएं कर रहे हैं। कबीर जी हमेशा ही किसी भी धर्म में व्याप्त हर किसी कुप्रथा का विरोध करते आए हैं। इसमें जो कह रहे हैं हम पढ़ते हैं पहले, फिर इसका अर्थ और भावार्थ समझते हैं। अरे इन दोहुन रहा न पाई, अरे इन दोहुन रहा न पाई। अरे इन दोहुन का मतलब है हिंदू और मुसलमान 2 धर्मों की तरफ कबीरदास जी इंगित कर रहे हैं कि इन दोनों धर्मों ने भी सही राह नहीं पाई है, इन्होंने सही मार्ग नहीं प्राप्त किया है। क्या कहते हैं आगे? हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, वैश्या के पायन तन शोभे ये देखो हिंदू आई। मतलब हिंदू जो हैं वो अपनी बहुत बड़ाई करते हैं, अपना बहुत उच्च मानते हैं, और छोटी जाति के लोग, जिनको निम्न जाति का लोग उनको मानते हैं, कुछ लोगों को मानते हैं, उनको अपने खाने पीने का बर्तन तक नहीं छूने देते या फिर छुआछूत को मानते हैं। और दूसरी तरफ वैश्या औरत के साथ में वो कुछ गलत काम करते हैं, या फिर वो जो इतनी अपवित्र चीज़ है या अपवित्र है उसके साथ आप उसके पैरों तक सोते हो। तो इस चीज़ को यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप किसी एक छोटी जाति के लोगों से छुआछूत का संपर्क रखते हो, और दूसरा एक आप पवित्र चीज़ के साथ में आप संभोग करते हो। इस चीज़ के यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं। आगे कहते हैं, ये हिंदू की तरफ कटाक्ष था, और दूसरा मुसलमानों के लिए आगे कहते हैं, मुसलमान के पीर औरिया मुर्गा मुर्गी खाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याही घरे में करें सगाई। मतलब मुसलमान लोगों के या मुसलमान धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो उनके औलिया हैं, पीर हैं, वो ही मांस खाते हैं, जीव की हत्या करते हैं। और क्या? खाला केरी बेटी ब्याही घरे में करें सगाई। मतलब खाला की रे बेटी, मतलब खाला माना होता है मौसी, मौसी की बेटी के साथ में ही विवाह कर लेते हैं। मतलब मौसी की बेटी जो होती है वो बहन लगती है, उसके साथ ही घर ही में विवाह कर लेते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाई, बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाए, सब सखियाँ मिल जेबन बैठी घर भर करे बढ़ाई। सब सखियाँ मिल जेबन बैठी घर भर करे बढ़ाई। मतलब मुसलमान लोग बाहर से
कोई भी मांस का किसी भी जीव को मारकर मुर्दा मतलब लाते हैं और उसको खूब अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर उसको पकाते हैं और सारे घर के सभी सदस्य बैठकर उसको खाते हैं और उसकी खूब भूरी भूरी बड़ाई करते हैं कि क्या बना है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। मतलब हिंदू लोगों की जो उनका हिंदुत्व है उसको भी देख लिया और तुर्कन माने यहाँ पर मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुर्कन की तुर्काई। कहे कबीर सुनो भाई साधु कौन रहा है जाई। मतलब कबीर जी कह रहे हैं कि बताओ ये इन लोगों में ये लोग किस राह पर जा रहे हैं, इन लोगों का ये गलत रास्ता या फिर मैं किस रास्ते पर जाऊं इन दोनों में से। ये है हमारा पहला पद जिसमें कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर कटाक्ष कर रहे हैं। दूसरा है इसमें जो दूसरा है बालम आबो हमारे गहरे। इसमें क्या है, इसमें कबीर जी अपने आप को भगवान की क्या मानते हैं, पत्नी मानते हैं। यहाँ अपनी उनकी प्रेमिका मानते हैं, पत्नी मानते हैं और पत्नी मानकर भगवान को वो बुला रहे हैं। कैसे? बालम आबो हमारे गहरे, बालम माने पति, हमारे घर आओ, तुम बिन दुखिया देहरे। तुम्हारे ना आने से या तुम्हारे अनुपस्थित रहने से मेरी जो तन है, मेरा शरीर है वो दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोह को लागत लाज रे। और सब लोग मुझे तुम्हारी नारी कहते हैं और इससे मुझे लाज लगती है क्योंकि तुम मेरे से अभी तक मिलने नहीं आए, तुमने मेरे पास नहीं आए और सब लोग मुझे आपकी नारी बुलाकर, आपकी पत्नी बुलाकर कहते हैं। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह है। और अभी तक तुमने मुझे अपने दिल से नहीं लगाया, ये कैसा प्यार है, ये कैसा स्नेह है। अन्न न भावे नींद न आवे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। मतलब ना तो खाना अच्छा लगता है और ना ही नींद आती है, ना ही घर में चैन मिलता है और ना ही घर के बाद चैन मिलता है, बस तुम्हारे ही याद आती रहती है। कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे। कामिन माने स्त्री, इस स्त्री को केवल बालम प्यारा है कि जिस प्रकार किसी प्यासे व्यक्ति को पानी की चाह रहती है उसी प्रकार मुझे अपनी बालम की चाह है। क्योंकि जैसे प्यासे व्यक्ति को आप कितने भी बड़े व्यंजन दे दो उसके लिए पानी ही सब प्यास बुझा सकता है, उसी प्रकार मेरे लिए दुनिया की सभी मोहमाया, सभी संपत्ति बेकार है, बस मुझे मेरा बालम चाहिए। है कोई ऐसा परोपकारी पिबसो कहे सुनाए रे। ऐसा कोई परोपकारी है, परोपकार करने वाला है जो मेरा संदेश मेरे बालम तक, मेरे भगवान तक पहुंचा दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिए जाए रे। और कबीर बहुत बेहाल हो चुका है, आपकी पत्नी जो है बहुत बेहाल हो चुकी है, आपको बिना देखे मेरा जीवन जा रहा है, मेरी जान जा रही है। ये कबीर जी दूसरे पद में कहते हैं। ये दो पद हैं 11th क्लास के कबीरदास के पद में, मैंने आपको समझा दिया। यदि आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।